हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट में दो सिस्टम्स आते हैं। पहला आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है डिफ्यूज़न, तीसरा होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला आता है वेसिकल्स के थ्रू, जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होते हैं, और दूसरा आता है प्रोटीन पंप्स के थ्रू। सो गाइस, हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, और एंड में हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिफरेंस। सब्सटेंस क्रॉस मेम्ब्रेन बाय वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मूव्स मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी मटेरियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सेकंड पॉइंट, नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट डज नॉट यूज़ अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स यूज़ नहीं होते। थर्ड पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एटीपी टू ड्राइव सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी का यूज़ होता है किसी भी सब्सटेंस को उसकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर ले जाने के लिए। फोर्थ पॉइंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव सब्सटेंसेस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद ओनली देयर काइनेटिक एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से कोई भी सब्सटेंस उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। फिफ्थ पॉइंट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मूव मटेरियल अक्रॉस मेम्ब्रेन इन स्मॉल वेसिकल्स एंड आइदर बाय एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में कोई भी सब्सटेंस स्मॉल वेसिकल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो चलिए गाइस, एक बार सभी प्रोसेसेस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स आयन और सॉल्यूट रिच रीजन इन अ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, वहाँ से जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट कैन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अनदर रीजन विच इज़ पार्टीशन बाय परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर हम अप्लाई करें जिससे फ्लो ऑफ वाटर किसी भी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू रुक सके। सेकेंड पॉइंट, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज़ 25 mmHg। प्लाज्मा का जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 25 mmHg होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टोनिसिटी। टोनिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन to affect fluid volume and pressure within a cell। टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्षमता है जो अफेक्ट करता है सेल की फ्लूइड वॉल्यूम को और प्रेशर को। टोनिसिटी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड परमेबिलिटी ऑफ सोल्यूट। टोनिसिटी सोल्यूट की कंसंट्रेशन और परमेबिलिटी पे डिपेंड होता है। टोनिसिटी 3 क्लासेस में डिवाइड होती है। पहली होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरी होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और तीसरी होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। फर्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन विद द सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ साइटोसॉल।
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन साइटोसॉल की सोल्यूट कंसंट्रेशन के सेम हो। एग्जाम्पल में आ जाता है नॉर्मल सलाइन। सेकंड आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन परमेटिंग सोल्यूट देन दैट ऑफ साइटोसॉल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी सोल्यूट कंसंट्रेशन साइटोसॉल की सोल्यूट कंसंट्रेशन से कम हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सेकंड पॉइंट, सेल एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल एंड मे बस्ट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है और कभी कभी ये फट भी सकता है। थर्ड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। Hypertonic solutions has high concentration of non-permeating solutes than that of cytosol. हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन साइटोसॉल की सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, सेल लूज वाटर, सेल में से वाटर निकल जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा। चलिए गाइस अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑन आरबीसी। फर्स्ट इमेज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की है जिसमें आरबीसी स्वेल हो जाता है। सेकंड इमेज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की है जिसमें आरबीसी में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड इमेज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की है जिसमें आरबीसी रिंकल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं। तो चलिए गाइस हमारा ऑस्मोसिस हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम डिफ्यूज़न पे। फर्स्ट, सिंपल डिफ्यूज़न। लिपोफिलिक सब्सटेंसेस कैन एंटर सेल easily because they diffuse through the lipid portion of the membrane. जो भी लिपोफिलिक सब्सटेंस है वो मेम्ब्रेन के लिपिड पोर्शन से डिफ्यूज़ होके सेल के अंदर ईजिली आ सकते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न के एग्जांपल्स में आ जाते हैं फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। नेक्स्ट हमारा आता है चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न। मेम्ब्रेन्स चैनल्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन्स चैनल्स जो होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ओनली 0.8 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो भी चैनल प्रोटीन्स होते हैं उनका डायमीटर 0.8 नैनोमीटर होता है। सेकंड पॉइंट, यूज्ड बाय आयंस वेरी स्मॉल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो भी आयंस होते हैं और जो भी स्मॉल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं वो चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ही सेल के अंदर एंटर करते हैं। थर्ड पॉइंट, मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन सिंपल डिफ्यूज़न। चैनल मेडिएटेड डिफ्यूज़न जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए गाइस एक बार इसको इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, राइट साइड पे सिंपल डिफ्यूज़न है और लेफ़्ट साइड पे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू सब्सटेंस सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकता है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में सब्सटेंस चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से सेल के अंदर एंटर करता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम सबसे पहले देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सब्सटेंस मूविंग अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं हम। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये दो तरीके का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। चलिए पहले हम एंडोसाइटोसिस देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर टेकन विद फॉर्मिंग द वेसिकल्स इनटू द सेल। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स वेसिकल का फॉर्मेशन करके सेल के अंदर एंटर करते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट फैगोसाइटोसिस, सेकंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस फर्दर क्लासिफाई है फैगोसाइटोसिस में और पिनोसाइटोसिस में। फर्स्ट फैगोसाइटोसिस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड इनटू द सेल। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकल सेल के अंदर इनगल्फ कर लिए जाते हैं। सेकंड पिनोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर टेकन इनटू द सेल। पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंट्रासेलुलर वेसिकल
moves to the plasma membrane and fuse the substance into extracellular fluid. एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल के अंदर के वेसिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं और अपने अंदर का सारा मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज़ कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फ्यू ऑफ द प्रोसेसेस दैट यूज़ एक्सोसाइटोसिस आर. नीचे कुछ एग्जांपल्स में प्रोसेसेस दी हुई हैं जो कि एक्सोसाइटोसिस को फॉलो करती हैं. फर्स्ट, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स लाइक एंजाइम एंड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम सेल. किसी भी सेल से एंजाइम और एंटीबॉडी का रिलीज़ एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से होता है. सेकंड, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है. सो गाइस, इसी के साथ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट पार्ट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट आता है हमारा पम्प्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट आता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप फाउंड इन मैनी सेल्स. सोडियम पोटेशियम पंप सभी सेल्स में पाया जाता है. सेकंड आता है हमारा कैल्शियम पंप. कैल्शियम पंप फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैल्शियम पंप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पाया जाता है. थर्ड आता है पोटेशियम हाइड्रोजन पंप. पोटेशियम हाइड्रोजन पंप फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सेल मेम्ब्रेन. पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है. सो चलिए गाइस, इसी के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है कंप्लीट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्विक रिव्यू, जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और इससे हमें लर्न करने में भी इजी रहेगा. चलिए देख लेते हैं पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट कॉलम में दे रखी हैं प्रोसेसेस, सेकंड कॉलम में दे रखी है एनर्जी सोर्स और थर्ड कॉलम में दे रखे एग्जांपल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपल डिफ्यूज़न. सिंपल डिफ्यूज़न में एनर्जी सोर्स था काइनेटिक एनर्जी और इसका एग्जांपल था मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू मेम्ब्रेन. सेकंड प्रोसेस आती है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न. इसका भी एनर्जी सोर्स काइनेटिक एनर्जी था. इसके एग्जांपल्स में आ जाता है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल. थर्ड हमारा आता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में भी एनर्जी सोर्स काइनेटिक एनर्जी था. इसके एग्जांपल में आ जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर. फोर्थ हमारी प्रोसेस आती है फिल्ट्रेशन. इसमें एनर्जी सोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था और इसके एग्जांपल में आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ किडनी फिल्ट्रेट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट. इसमें एनर्जी सोर्स है एटीपी और इसके एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन. सेकंड प्रोसेस हमारी आती है एक्सोसाइटोसिस. इसमें एनर्जी सोर्स है एटीपी और इसके एग्जांपल आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन. थर्ड प्रोसेस आती है हमारी एंडोसाइटोसिस. इसमें एनर्जी सोर्स है एटीपी. इसके एग्जांपल आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइटोसिस. फोर्थ प्रोसेस हमारी आती है फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस. इसमें हमारा एनर्जी सोर्स है एटीपी. इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टिनल सेल्स. फिफ्थ प्रोसेस हमारी आती है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. इसमें एनर्जी सोर्स है एटीपी. इसका एग्जांपल है हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल अपटेक. इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट. तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं. और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें. तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.